हेलो एवरीवन, मेरा नाम अरुण शर्मा है। मैं साइंस, फिलोसफी और इन सब चीज़ों के ऊपर अलग अलग चीज़ें देखता, पढ़ता, सुनता रहता हूँ। तो ये मेरा एक इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। अभी करंटली मैं कुछ फ़िलोसफीज़ को बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि उन फ़िलोसफीज़ पे कुछ कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। उसी बीच ये एक रिसेंट में एक डज गॉड एग्जिस्ट पे एक डिबेट हुई जावेद अख्तर साहब और इस्माइल नदवी जी की। उसमें इस्माइल नदवी जी काफ़ी एग्रेसिव दिखे और उन्होंने कुछ बड़े बड़े आर्गूमेंट्स दिए गॉड के एग्जिस्टेंस के लेके। और कहीं कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं, ये जावेद साहब ने अप टू द मार्क नहीं किया और जावेद साहब हार गए। नदवी जी ने भी खुद को बहुत प्रमोट किया कि मैं जीत गया। इसी बीच कुछ विद्वान लोगों का ये व्यू था कि ये सब डिबेट्स फालतू होती हैं, इस टाइप के डिबेट्स का कोई रिजल्ट नहीं निकलता और फिर वही सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो कुछ हद तक मैं इस बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि इस टाइप की डिबेट्स ओवर द सेंचुरीज चलती आई है और अभी भी चलती रहेंगी, पहले भी चलती रही हैं। और मैं एग्री करता हूँ कि इन सब डिबेट्स का कोई नतीजा नहीं निकलता, जैसे कि जावेद साहब की डिबेट का भी नहीं निकला। इस टाइप की मैंने बहुत सारी डिबेट्स देखी हैं। जैसे पहले बहुत फेमस एथिस्ट थे क्रिस्टोफर हिचन्स, उनकी डिबेट्स मैंने देखी है। उसके बाद कुछ और फेमस एथिस्ट अभी भी हैं, सैम हैरिस है, मैट डिलहंटी है, रिचर्ड डॉकिंस ऑब्वियसली आप सब जानते ही होंगे। तो ये सब लोग समय समय पे अलग अलग क्रिश्चियंस के साथ और अलग अलग इस्लामिक स्कॉलर्स के साथ डिबेट करते रहते हैं। अभी एक बहुत अच्छे यंग यूट्यूबर है एलेक्स ओकनर, वो भी अलग अलग डिबेट्स करते रहते हैं। और इस बात पे मैं इसलिए एग्री करता हूँ कि हाँ, इन डिबेट्स का कोई नतीजा नहीं निकलता, क्योंकि जिन एथिस्ट लोगों ने थीस्ट्स के साथ डिबेट की है, अगर वो पॉइंट उनके वैलिड प्रूव भी हो जाते हैं तो थीस्ट लोग उसी पॉइंट्स को लेके फिर से दोबारा नई डिबेट्स में चले जाते हैं। तो ऐसा कोई डेफिनेटिव आउटपुट आता नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक एथिस्ट ने कोई पॉइंट्स उठाए, जैसे कि एक बहुत फेमस आर्गुमेंट जो जावेद साहब ने भी दिया, जिसको बोलते हैं आर्गुमेंट फ्रॉम इविल। एग्जिस्टेंस ऑफ इविल एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है थीस्ट्स के लिए, और वो हमेशा रहा है, सदियों से रहा है, जिसको किसी ने आज तक क्रैक नहीं किया कि एग्जिस्टेंस ऑफ इविल क्या है। एग्जिस्टेंस ऑफ इविल मैं आपको एक सरल भाषा में बताऊं तो ऐसा है कि बच्चे क्यों मर जाते हैं, बहुत टाइप की बीमारियां क्यों होती है। अगर भगवान सच में है और वो सबसे पावरफुल है, तो क्या वो ऐसा यूनिवर्स या ऐसी दुनिया नहीं बना सकता था जहाँ पे सफरिंग हो ही नहीं। ये रास्ते में रोड पे एक जानवर टक्कर से मर गया, उसकी क्या गलती थी? ऐसा यूनिवर्स नहीं बना सकता था जिसमें ये प्रॉब्लम्स रहे ही ना। वो बच्चे जो बचपन में ही मर जाते हैं, या फिर इस टाइप के वायरसेस होते हैं जो आपको इन्फेक्ट कर देते हैं, तो फिर उन वायरसेस को क्यों रोका नहीं उन्होंने? मच्छर को क्यों नहीं रोका जिससे हमारा मलेरिया हो जाता है? तो इस टाइप के बहुत सारे, और इसमें बहुत ही खतरनाक आर्ग्यूमेंट भी देते हैं। जैसे बच्चों को कैंसर हो जाना, बच्चों को कैंसर हो जाता है, वो मर जाते हैं, तो या तो उसको एग्जिस्टेंस में नहीं लाते उस बच्चे को, या फिर वो कैंसर जैसी बीमारी ही नहीं होनी चाहिए थी। तो ये बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है थीस्ट्स के अगेंस्ट में, और इसका आज तक किसी ने सोल्यूशन नहीं दे पाया। मतलब ये मैं अपने एक्सपीरियंस से नहीं कह रहा हूँ, ये ओवरऑल जो फिलोसॉफी का डिबेट टॉपिक रहता है, प्रॉब्लम ऑफ इविल जिसको बोलते हैं, ग्रेटुइटस इविल, ये आज तक कोई नहीं सॉल्व कर पाया। ये बहुत सारे थीस्ट इसमें अलग अलग आर्गुमेंट देते हैं कि अरे गॉड कैसे वर्क करता है हमको पता नहीं है, तो फिर इसलिए हम नहीं पता, हो सकता है इविल भी उसका कोई बेटर प्लान हो जिसमें गॉड जानता। बट अगर आप ये बोल रहे हो कि इविल का कोई हमको सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर आप बाकी चीज़ें कैसे असर्ट कर रहे हो कि गॉड एग्जिस्ट करता है, जब आप गॉड को समझते ही नहीं हो? तो इस तरह के आर्गुमेंट्स इसमें आते हैं। तो मैं इसी चीज़ों पे कुछ चीज़ें और डिस्कस करूंगा। तो एक तो ये होता है कि जो थीस्ट आर्गुमेंट करता है जो बंदा, वो बंदा इन्हीं टॉकिंग पॉइंट्स को अगली डिबेट में जाके दोहराता है। तो बेसिकली उस पिछली डिबेट का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। उस डिबेट में जिस पॉइंट्स पे वो फंसा, जैसे प्रॉब्लम ऑफ इविल मैंने बताया, उससे कुछ डिफरेंस नहीं पड़ा। जो लोग भगवान को मानते हैं वो आज भी मान रहे हैं। दूसरा, ये एक और प्रॉब्लम होती है कि थीस्ट लोग जैसे ही कहीं पे भी कोई एथिस्ट फंस जाता है, जैसे जावेद साहब ने कहा कि मुझे नहीं पता कंटिजेंसी आर्गुमेंट क्या होता है, तो इस बात को पकड़ के या फिर किसी बात पे बार बार कंटिजेंसी या किसी एक आर्गुमेंट पे उन्होंने जवाब नहीं दिया, कंटिजेंसी पे बेसिकली उन्होंने बहुत ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए, तो उस चीज़ को लेके थीस्ट लोग एक विक्ट्री परेड करने लग जाते हैं। और जैसे आपने ये इस डिबेट के बाद भी देखा कि लगभग सारे इवन पाकिस्तानी चैनल्स ने नदवी जी को विक्टोरियस घोषित कर दिया। इससे क्या होता है कि जो थीस्ट लोग जो ऑलरेडी भगवान में मान रही थी, उनको लगता है कि ये देखो भगवान को किसी ने रिफ्यूट नहीं कर सकते, वो एक डेटा पॉइंट को देख के बात करने लग जाते हैं।
जबकि लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि 98% ऑफ द फिलोसोफर्स एथिस्ट्स होते हैं, क्योंकि उनको लगता नहीं कि कोई भी आर्गुमेंट भगवान के पक्ष में जो दिया जाता है वो सही आर्गुमेंट है या फिर कन्विंसिंग आर्गुमेंट है, उनको नहीं लगता है। बट जनरल पब्लिक को ये लगता है कि जावेद साहब डिबेट में हार गए, इसलिए हम भगवान में अब मान सकते हैं, ये भगवान की एग्जिस्टेंस प्रूव हो गई, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो आर्ग्यूमेंट्स अभी रिसेंट में नदवी साहब ने दिए, वो आर्ग्यूमेंट्स डेविड ह्यूम, बर्ट्रैंड रसल और इमैनुअल कांट जैसे बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने बहुत पहले 100 साल 80 साल पहले रिफ्यूट कर दिए हैं। आप समझिए 100 से 80 साल पहले ये आर्ग्यूमेंट्स रिफ्यूट हो चुके हैं जो इस्माइल नदवी साहब ने दिए। क्यों? पर ये वो वहाँ पे वर्क क्यों किया? क्योंकि जावेद साहब ने उन आर्ग्यूमेंट के रिफ्यूटेशंस ढंग से नहीं पढ़े हैं। जावेद साहब स्पेसिफिकली ये गॉड, कंसेप्ट ऑफ गॉड को लेके नहीं बोल रहे थे, वो एक रिलीजन ओवरऑल पे डिस्कशन कर रहे थे। इसलिए ये एक बहुत बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट हुआ कि जावेद साहब को पता ही नहीं है वो क्या बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जावेद साहब ने बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाए थे उसमें, और वो मैं कुछ इस वीडियो में भी डिस्कस करूँगा। तो अगर आप देखें कि, और एक और चीज़ इसमें मैं आपको ऐड करना चाहूँगा कि एथिस्ट लोग ये बोलने में बिल्कुल भी घबराते नहीं है कि हमको नहीं पता। बहुत सभी एथिस्ट लोग ये बात बोल देते हैं जहाँ पे उनको नहीं पता और नहीं पता, और एथिज्म का ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी है और कह सकते हैं माइनस पॉइंट भी यही है कि वो ये बिल्कुल ओपनली क्लेम करते हैं कि हमको नहीं पता। और गॉड के एग्जिस्टेंस को लेके भी कोई एथिस्ट पॉजिटिव क्लेम नहीं करता कि गॉड नहीं है। वो यही बोलते हैं कि हमको अब तक कोई प्रूफ नहीं मिला कि गॉड एग्जिस्ट करता है, तो हम नहीं मानेंगे कि गॉड एग्जिस्ट करता है। नो एथिस्ट क्लेम कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। जो सबसे बड़ा एरर इस्माइल नदवी ने, मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा एरर इस्माइल नदवी जी ने किया कि उन्होंने बोला कि जावेद अख्तर साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उनको प्रूफ करना पड़ेगा। जबकि जावेद अख्तर साहब ने क्लियरली स्टेट किया कि मेरा कोई पॉजिटिव क्लेम नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे अभी तक सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिला, तो मैं गॉड को नहीं मानता हूं। ये दो बहुत अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। उसके बाद मैंने देखा कि इस्माइल साहब बार बार एक ही पॉइंट को रिपीट कर रहे थे। वो जावेद साहब के पॉइंट को कंसिडर ही नहीं करना चाह रहे थे। जावेद साहब ने जैसे प्रॉब्लम ऑफ ईविल बताया तो उन्होंने इसको मानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि प्रॉब्लम ऑफ ईविल तो भगवान के एग्जिस्टेंस को ही प्रूव करता है, जो कि बिल्कुल ही बचकाना पॉइंट था। कोई भी सीरियस फिलोसोफर इस बात को नहीं कंसिडर करता है। तो इससे ये भी पता चलता है कि इस्माइल साहब नदवी साहब ने बहुत सारे फिलोसोफर्स को ज़्यादा पढ़ा और लिखा नहीं है। कोई भी फिलोसोफर ये बात कभी नहीं कहता कि ईविल इसलिए एग्जिस्ट करता है कि हम अच्छे और बुरे में फ़र्क तभी कर पाएंगे जब हमारे यहाँ पे बुरा कुछ होता होगा। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा किसी भी फिलोसोफर ने नहीं कहा है, क्योंकि बुरा और अच्छा हम अपने इंट्यूशन से ही डिसाइड कर सकते हैं कि बुरा और अच्छा क्या होता है। जैसे कि बुरा और अच्छा हमको इवोल्यूशन ने ये चीज़ें दी है। जैसे हमको आग में हाथ लगाते हैं जल जाता है, तो वो बुरा है हमारे लिए। इन्हीं सब चीज़ों का क्यूमुलेशन होते होते धीरे धीरे हम इवॉल्व होके हम अच्छा और बुराई में फ़र्क करना सीखते हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि बुराई एग्जिस्ट करे, लेकिन भगवान के होने के लिए ये ज़रूरी है कि वो बुराइयों के बिना यूनिवर्स बना पाए। अगर किसी भगवान में ये लिमिटेशन है कि वो बिना बुराइयों के यूनिवर्स नहीं बना सकता, तो फिर वो भगवान की कैपेबिलिटी पे शक होना चाहिए ना हमको कि भाई इतना क्या इनकेपेबल भगवान है कि बिना बुराई। अब ये बोल रहे हैं कि बुराई और अच्छाई का फ़र्क नहीं पता चलेगा, तो वो भगवान को उस चीज़ को भी इंश्योर करना चाहिए कि अच्छाई और बुराई का फ़र्क हमको पता चले, क्योंकि वो भगवान है, उनके पास सारी पावर है, आप समझिए। तो इसलिए ये आर्ग्यूमेंट भी इसमें सही नहीं जाता है। तो लेकिन मैं एक चीज़ पे बहुत सारे लोगों से डिसएग्री करता हूँ कि भाई ये डिबेट्स नहीं होनी चाहिए। नहीं, ऐसी डिबेट्स होनी चाहिए। इसका कारण ये होता है कि ये डिबेट्स सिर्फ थीस्ट और एथिस्ट के जो स्टेज पे बैठे हैं उसके लिए नहीं है, जो लोग सुनते हैं देखते हैं उनके लिए भी है। और वो लोग जब इन डिबेट्स को देखते हैं तो उनके अंदर में एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। वो हर एक आर्ग्यूमेंट को बार बार जांचना परखना सीखते हैं। मैं अभी कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट और इस्माइल नदवी साहब के सारे आर्ग्यूमेंट्स पे भी डिस्कशन करना चाह रहा था, लेकिन मैं ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं करूँगा। इसके लिए आप अगर बताइएंगे तो मैं हर एक उनके आर्ग्यूमेंट का अच्छा रिबटल विथ रेफरेंसेज आपको दूंगा। आप मेरे को बताइए नीचे कमेंट करके कि क्या मुझे वो वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि उनके जो आर्ग्यूमेंट्स थे मैं आपको एक ब्रीफ में बता देता हूं। जो उनका सबसे पहला आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डिजाइन था, जिसको टीलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। दूसरा आर्ग्यूमेंट कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट था, जिसको कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, लेकिन वो ब्रॉड सेंस में आपका
कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट का ही एक पार्ट है। ये जो भी उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए वो थॉमस एक्वाइनस करके एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उनके डिवाइस किए हुए आर्ग्यूमेंट्स थे, जिनको थॉमस एक्वाइनस 5 प्रूफ ऑफ गॉड की तरह से माना जाता है। 5 आर्ग्यूमेंट्स फॉर द गॉड बोल लो आप, तो उस तरह से वो आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो उन्हीं में से ये सारे आर्ग्यूमेंट उन्होंने चूज़ किए थे और उनका रिबटल बहुत मुश्किल नहीं है। इसमें मैं आपको ये चीज़ें बाद में डिस्कस करूंगा कि ये क्यों है। डेविड ह्यूम ने उसके अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट दिए, बर्ट्रैंड रसेल ने क्या आर्ग्यूमेंट दिए। मेरे को जो सबसे बड़ी चीज़ अखरी जो ये थी कि इस्माइल साहब ने बार बार जावेद अख्तर के सारे आर्ग्यूमेंट्स को जस्ट नकार दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट देता हूँ। कुछ आर्गुमेंट्स दिए भी, वो बहुत ही फनी थे और उन्होंने जावेद साहब के आर्गुमेंट्स को बोला आप फॉल्स इक्विवेलेंस कर रहे हो, आप फॉल्स इक्विवेलेंस कर रहे हो। जबकि सबसे बड़ा फॉल्स इक्विवेलेंस ये था कि आपने जब दुनिया यूनिवर्स के बाहर से कुछ देखा ही नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हो कि यूनिवर्स कंटिंजेंट है। यूनिवर्स हो सकता है अपने आप में सेल्फ सस्टेन्ड और नेसेसरी हो सकता है कोई नेसेसरी कॉज ऐसा हो जो भगवान नहीं हो, कुछ और भी हो सकता है। आपने जैसे उसको लेबल कर दिया कि उसी चीज़ को भगवान बोलते हैं, तो ये बहुत बड़ा लॉजिकल फैलेसी जो कमिट की उन्होंने थी। पर वो बार बार जावेद साहब को फैलेसीज का हवाला देते हुए उनको टोक रहे थे कि नहीं ये आपने ये फैलेशियस रीजनिंग की, ये फैलेशियस रीजनिंग की। जबकि जावेद साहब का रीजनिंग बहुत ही परफेक्ट था। जैसे कुछ अच्छे पॉइंट्स जावेद साहब ने बोले कि हम क्यों माने, आप थीस्ट लोग बार बार सवाल पूछते हो फिर गॉड पे जाके रुक जाते हो, और हम एथीस्ट लोग उस चीज़ को एक पॉइंट आगे और लेके जाते हैं कि नहीं हम गॉड पे क्यों रुके, ऐसा कोई कारण नहीं है जिसके ऊपर गॉड पे रुका जाए। ये जो कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट है ये गॉड के सपोर्ट के लिए बहुत ही सॉलिड आर्ग्यूमेंट माना जाता है, लेकिन ये भी रिफ्यूटेबल है कि इस ग्राउंड पे कि आप इसका बेसिक कंसेप्ट ही, बेसिक प्रीमाइस को ही आप चैलेंज कर सकते हो। किसी आर्ग्यूमेंट का बेसिक प्रीमाइस ही, जैसे आपका आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर देखेंगे कि हर जीवित हर इंसान मरता है, कभी ना कभी मरता है। तो अरुण एक इंसान है तो अरुण भी कभी ना कभी जरूर मरेगा। ये इसके पहला प्रीमाइस है कि हर इंसान कभी ना कभी मरता है। दूसरा प्रीमाइस है अरुण एक इंसान है। तीसरा इसका कंक्लूजन ये है कि अरुण भी कभी ना कभी मरेगा। तो ये 3 प्रीमाइस और कंक्लूजन, इस तरह से आर्ग्यूमेंटिंग होती है। तो किसी भी प्रीमाइस को आप चैलेंज कर सकते हो। जावेद, अभी मैं उतना डेप्थ में चलो यहाँ पे नहीं जाता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये आपको मेरी रीजनिंग कैसी लगी। और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये डिबेट्स यूजलेस होती हैं बहुत सारी मायनों में, लेकिन एक मायने में ये डिबेट्स यूजफुल होती हैं, जो कि ये है कि पब्लिक में इस चीज़ की अवेयरनेस बढ़ती है कि गॉड का कंसेप्ट क्या है, वो रीजनिंग करना सीखते हैं। सबसे बड़ी बात, गॉड नहीं, किसी भी जगह पे रीजनिंग अप्लाई करना सीखते हैं। इसलिए ये डिबेट्स होनी चाहिए और ये बहुत ही अच्छी डिबेट थी, इसको होना बहुत ज़रूरी था। इसमें विजेता और वो कोई बात नहीं है, क्योंकि जावेद अख्तर साहब ने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए थे जिनका रिबटल इस्माइल नदवी साहब के पास नहीं था। पर लोगों ने इसको एक विक्ट्री की तरह इसलिए लिया क्योंकि इस्माइल नदवी साहब की जो भी बातें थी, कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट था, उन पे लगातार अड़े रहे। और जावेद अख्तर साहब ने ये कह दिया मुझे नहीं पता कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारी लॉजिकल फैलेसीज नदवी साहब ने भी इसमें बार बार रिपीट करी थी। डायनासोर्स का जो एक पॉइंट उन्होंने मैथ बुक्स के साथ कंपैरिजन किया, वो बहुत ही बड़ा फॉल्स इक्विवेलेंस था, क्योंकि मैथ्स की किताब ये नहीं क्लेम करती कि दुनिया किसने बनाई, जबकि आपके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स ये क्लेम करते हैं कि दुनिया किसने और कैसे बनाई। इसलिए उसमें डायनासोर का जिक्र होना बनता है। उन्होंने बहुत सारी स्पीशीज़ का जिक्र भी रहता है उनमें, लेकिन वो नहीं मिलता है उनके बुक्स में। इसलिए जावेद साहब का पॉइंट बिल्कुल सही था, वहाँ पे उनका फॉल्स इक्विवेलेंस था। तो ऐसे में बहुत सारे क्लेम बता सकता हूँ, बट मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं, और मुझे अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोज़ आप बताइएगा कि मैं किन किन पे वीडियो बनाऊँ, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। मैं अपनी तरफ से भी कुछ वीडियोज़ में सोच रखे हैं मैंने, जो मैं बनाऊँगा। उसके अलावा भी आपको क्या देखना है वो आप बिल्कुल बताइए और मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊँगा। बाय बाय फॉर द टाइम बीइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।